हेलो दोस्तों। राहुल गांधी कल बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाए हैं मोदी सरकार पर। उसके बारे में जानते हैं रवीश कुमार सर के वीडियो से। जितनी टैपिंग करनी है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूं, आपको उठा के ले लो। हम इनको पुराने औजारों से ही मारेंगे, अब देख लेना। एंड में ये पुराना औजार, सबसे पुराना औजार कौन सा है? सच्चाई है। देश के युवाओं को मैं समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं यहां हो क्या रहा है। आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। आपके दिल के अंदर गुस्सा पैदा करते हैं, और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविष्य है, जो इस देश की पूंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठा के ये लोग ले जाते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है। तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए, अच्छी तरह देखिए। ये तोते का काम है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये स्टेट कौन है, कहां का स्टेट है, इसका कैसा चेहरा है जो भारत के विपक्षी सांसदों और पत्रकारों के आईफोन पर हमला कर रहा है? विपक्षी नेताओं और पत्रकारों के आईफोन पर अलर्ट आया है कि उनके फोन पर राज्य प्रायोजित अटैकर हमला कर सकते हैं। एप्पल कंपनी अपने अलर्ट में राज्य प्रायोजित हमला लिखती है, किसी देश या राज्य का नाम नहीं लेती। कंपनी की वेबसाइट पर राज्य प्रायोजित अटैकर की परिभाषा साफ है या नहीं, लेकिन क्या सरकार, विपक्ष, हम और आप नहीं जानते कि राज्य प्रायोजित का क्या मतलब हो सकता है? क्या आज की दुनिया में सरकारें साइबर अटैक नहीं कराती, फोन के भीतर जासूसी सॉफ्टवेयर प्लांट नहीं करवाती? तो यही मतलब निकलना चाहिए। और क्या मतलब निकल सकता है? नोटिफिकेशन में एप्पल ने यह तो लिखा है कि हो सकता है कि गलत अलार्म हो, मगर उसने राज्य प्रायोजित अटैकर के होने पर संदेह नहीं किया है। इसलिए कोई भी राज्य प्रायोजित अटैकर को लेकर संदेह नहीं कर सकता। यह तो एप्पल का फोन है, क्या पता जिसके पास एंड्रॉयड फोन है उन्हें तो ऐसी चेतावनी भी नहीं मिलेगी, और उनके फोन के भीतर क्या कुछ हो गया होगा। जांच एजेंसियां लगाकर विपक्ष के यहां जब तब छापे मारने के बाद अब उनसे क्या जानना रह गया है कि इनके फोन पर स्टेट के अटैकर के हमले का अलर्ट आ रहा है। एप्पल जब अलर्ट जारी कर रही है तो उससे पूछा जाना चाहिए कि किस तरह का सॉफ्टवेयर है, पेगासस है या कुछ और है। इस अटैक से सांसद और पत्रकार खुद को कैसे बचा सकते हैं? क्या एप्पल का कोई आधिकारिक बयान आज आया है? इसे लेकर भी अटकलें चल रही हैं। क्या आपको पता है कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सितंबर और अक्टूबर में एप्पल फोन को लेकर हाई लेवल की चेतावनी जारी की थी कि इनके फोन सुरक्षित नहीं है, कोई भी इसके सुरक्षा चक्र को भेद सकता है। इसके बाद सरकार सोती क्यों रही? हम इस वीडियो में आगे इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत आज की खबर से करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर, केसी वेणुगोपाल, रेवंत रेड्डी, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, कांग्रेस के दो प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा, राहुल गांधी के कार्यालय के सहयोगियों के फोन पर भी अटैक का अलर्ट आया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा, एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, इन सब के आईफोन पर मैसेज आया है कि स्टेट का कोई अटैकर फोन पर हमला करने वाला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के आईफोन पर भी अलर्ट आया है। माकपा नेता सीताराम येचुरी भी इसमें शामिल हैं। पत्रकारों में द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन, दक्कन क्रॉनिकल के संपादक श्रीराम कार्री, स्वतंत्र पत्रकार रेवती के आईफोन पर अलर्ट आया है। बड़े दुख की बात है कि सुबह सुबह ये जानकारी मिली और इस तरह का मैसेज कंपनी के माध्यम से मोबाइल पर पहुंचा है। और ये जो मैसेज बता रहा है
कि आपका स्टेट एजेंसी या स्टेट की तरफ से हैक किया जा रहा है या जासूसी की जा रही है। तो बड़े दुख की बात है, आज हमारे डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में आजादी और आपकी प्राइवेसी को भी ये किस लिए उसको खत्म करना चाहते हैं? आखिरकार जासूसी किस लिए? और इस सीमा तक कि जो पार्टी के बड़े नेता हैं, पार्टियों के बड़े नेता हैं, उनके मोबाइल सर्वेलेंस में ले ली जाए, उनकी जानकारी हो जाए, ये बड़ा दुखद है और डेमोक्रेसी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। इसकी जांच हो, सरकार जांच करके बताएगा क्यों ऐसा चल रहा है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, डिफरेंट पार्टीज के हैं। तो ये स्टेट कौन है? कौन विपक्ष के नेताओं के फोन में सॉफ्टवेयर घुसाने की कोशिश कर रहा है? 2021 में पेगासस का कांड सबके सामने आया। एप्पल कंपनी की वेबसाइट पर ऐसे मामलों के लिए एक बना बनाया जवाब अगस्त 2023 से ही मौजूद है कि एप्पल कंपनी किसी स्टेट का नाम नहीं लेती, मतलब सरकार का नाम नहीं लेती। एप्पल बस चेतावनी देती है कि राज्य की तरफ से आपके फोन पर हमला हो सकता है। पेगासस सॉफ्टवेयर कितना खतरनाक था, एक बार आपके फोन में घुस गया तो वह बंद फोन का वीडियो कैमरा चालू कर सकता था, उसके जरिए आपके बेडरूम में झांक सकता था, आपकी सारी बातें सुन सकता था, रिकॉर्ड कर सकता था। उस वक्त कितना बवाल हुआ। अब फिर से विपक्ष के नेताओं के फोन पर अलर्ट का आना चिंता की बात है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजार कर रहे मीडिया के इन कैमरों की नजर राहुल गांधी पर थी, मगर राहुल गांधी को पता था कि इन कैमरों के पीछे कौन उन्हें देख रहा होगा। एक बार के लिए उन्होंने अदानी का नाम लिया, मगर कई बार बताया कि सरकार प्रधानमंत्री नहीं, सरकार का चेहरा प्रधानमंत्री हैं, मगर असली सरकार अदानी हैं और वो देख रहे होंगे। राहुल गांधी ने साफ किया कि वे इस अलर्ट की गंभीरता को ठीक से समझते हैं। इन कैमरों के लेंस आसानी से छोटी सी चीजों को भी पकड़ सकते हैं, मगर राहुल जानते हैं कि कैमरों के लेंस पर कंट्रोल किसका हो गया है। एप्पल का नोटिस आता है, मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। राहुल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के आईफोन पर अटैक का काम चोरों और अपराधियों का है। पेगासस मामले में भी इस तरह की बात सामने आई थी। उनके फोन में भी सॉफ्टवेयर था, मगर उस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए वे इस बात को जनता के बीच उठाते रहेंगे कि जब भी अदानी के खिलाफ रिपोर्ट आती है, उससे देश का ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जाता है। पता नहीं आपने सुनी है या नहीं, एक पुरानी कहानी है। पहले टाइम, बहुत सालों पहले हिंदुस्तान में एक राजा हुआ करता था। उसके खिलाफ सारे लोग खड़े हो गए थे। पूरी जनता, सारा का सारा ऑपोजिशन उन पर आक्रमण कर रहा था, और वो टेफ्लॉन जैसे थे। उन पर जितना भी आक्रमण करो, कुछ होता नहीं था। तो थोड़े साल बाद जो ऑपोजिशन के लोग थे, जो उसको रेजिस्ट कर रहे थे, वो बाहर एक ऋषि बैठा रहता था, उसके पास गया। उसने कहा कि बताइए, हमें बात समझ नहीं आ रही है। हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आक्रमण करते हैं, जनता इसके खिलाफ है, कुछ होता ही नहीं है। जितना हम इस पे आक्रमण करते हैं, ऐसा लगता है कि हम गलत जगह मतलब तीर मार रहे हैं। तो ऋषि ने कहा, वो काफी मतलब नॉलेजेबल था, तो उसने कहा देखिए, एक्चुअली बात क्या है, ये जो राजा है, इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है। इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है, वहां पे एक पिंजड़े में एक तोता बैठा है। इसकी जो आत्मा है ना, वो उस तोते के अंदर है। उस तोते को जाके आप पकड़ लीजिए, राजा खत्म हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अदानी में है।
तोता कहीं बैठा है, राजा कहीं बैठा है, और बहुत समय के लिए सारी की सारी ऑपोजिशन राजे पे अटैक कर रही थी। मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है, पावर किसी और के हाथ में है, अदानी जी के हाथ में है। जैसे ही हम अदानी जी को टच करते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्नूपिंग, सीबीआई, मैं पहले सोचता था नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 अदानी, नंबर 3 अमित शाह। एक्चुअली गलत है, नंबर 1 अदानी, नंबर 2 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 3 अमित शाह। अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, और अदानी जी बच के नहीं निकल सकते, क्योंकि अदानी जी को हमने ऐसे घेरा है, तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बच के नहीं निकल सकता है। और इसीलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स, कि देश की निगाह, ऑपोजिशन की निगाह पिंजरे में बैठा हुआ तोते की ओर ना चले जाए। तो हमें काफी क्लैरिटी है। आप देखिए, पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहां पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है, देखिए अच्छी तरह देखिए, ये तोते का काम है। पेगासस इसराइल की एक कंपनी का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। 2021 जुलाई में जब यह मामला आया कि विपक्ष के नेताओं, पत्रकारों और यहां तक कि सरकार के करीबी लोगों के फोन में भी यह जासूसी सॉफ्टवेयर है, तब भारत में जांच नहीं हुई। फ्रांस में जांच हुई, जिसने बताया कि पेगासस के इस्तेमाल की बात सही है। 3 पत्रकारों पर इससे हमले की पुष्टि हुई। हंगरी में भी जांच हुई और पाया गया कि पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने भी पिछले साल फरवरी में मान लिया कि उसने पेगासस खरीदा है, मगर यह भी कहा कि यह नई तकनीक से अपडेटेड रहने और उसके परीक्षण करने के लिए खरीदा गया। यही FBI 10 महीने बाद एप्पल की बढ़ती क्लाउड सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर कर रही थी। 2021 में जब पेगासस सॉफ्टवेयर आईफोन में घुस गया, तब इस फोन की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर में बवाल मच गया। एप्पल कंपनी का दावा था कि उसके आईफोन की सुरक्षा इतनी आसानी से नहीं भेदी जा सकती। पेगासस से एप्पल को काफी धक्का लगा, तब उसने कई घोषणाएं की। एप्पल साइबर सर्वेलेंस की रिसर्च के लिए $10 मिलियन का योगदान देगा, यह भी कहा गया। यही नहीं, नवंबर 2021 में एप्पल ने कैलिफोर्निया में मुकदमा कर दिया कि पेगासस बनाने वाली इस्राएल की कंपनी NSO और उसकी पेटेंट कंपनी पर किसी भी एप्पल सॉफ्टवेयर सर्विस डिवाइस के इस्तेमाल का प्रतिबंध होना चाहिए। एप्पल के उच्च अधिकारी ने कहा कि NSO जैसी राज्य द्वारा प्रायोजित इकाइयां स्टेट स्पॉन्सर्ड जासूसी करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, बिना किसी जवाबदेही के इसे बदलना होगा। एप्पल के केस करने के कुछ हफ्तों के बाद ही खबर आई कि जॉर्डन में कुछ मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन हैक कर लिए गए। तब मीडिया को दिए बयान में एप्पल ने स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी राज्य द्वारा प्रायोजित अटैक की तुलना NSO से की थी। NSO ही पेगासस जैसी सॉफ्टवेयर बनाती है जो दावा करती है कि वो अपना सर्वेलेंस मटेरियल केवल सरकारों को देती है। इसलिए जब 2021 में कई देशों में पेगासस के हमले की खबर आई, तब सरकारों पर भी सवाल उठे, बताइए आपने खरीदे हैं या नहीं। सरकारें चुप्पी साध गईं। भले ही एप्पल की वेबसाइट पर लिखा है कि वह स्टेट स्पॉन्सर्ड को परिभाषित नहीं करती है, नाम नहीं लेती कि कौन सी सरकार है, मगर उसके एक पुराने बयान से आप समझ ही सकते हैं कि राज्य द्वारा प्रायोजित अटैक का मतलब एप्पल के लिए क्या है। बस वह सरकार का नाम नहीं लेती। सरकार की हरकत हो सकती है, इसका इशारा तो कर देती है। पेगासस के बाद अपनी छवि ठीक करने के लिए एप्पल ने आईफोन के लिए एक अलर्ट सिस्टम विकसित किया। अगर किसी का फोन टारगेट होगा तो एप्पल अपने यूजर को अलर्ट जारी करेगा। एप्पल ने ऐसे लोगों को परिभाषित किया है कि ये कौन लोग हैं, और आप इसी से समझ सकते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड का क्या मतलब हो सकता है। कौन लोग ऐसे लोगों के पीछे पड़ सकते हैं। यह केवल हैकिंग नहीं है,
यहां पर एप्पल खास तौर पर स्टेट स्पॉन्सर्ड को दूसरे तरीके से परिभाषित कर देती है। आमतौर पर जो साइबर क्राइम होते हैं उससे राज्य द्वारा प्रायोजित अटैक अलग होता है। इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है जो बहुत कम लोगों पर खास तौर से इस्तेमाल होता है। इस वजह से इन अटैक को रोकना, पकड़ना बहुत मुश्किल है। एप्पल को अपनी वेबसाइट पर यह सब लिखना पड़ा और सुरक्षा फीचर बढ़ाने पड़े, क्योंकि वह सुरक्षा के नाम पर ही दावा करती रही है कि दूसरे फोन के मुकाबले उसका आईफोन सर्वश्रेष्ठ है। पिछले वर्षों में हैकिंग और जासूसी की बढ़ती घटनाओं के चलते एप्पल ने लॉकडाउन मोड और इस तरह से सूचना भेजने की सेटिंग भी लॉन्च की। हमारा सवाल है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को एप्पल से कोई जवाब आया है, उनकी कोई बात हुई है जिसके आधार पर उनका बयान है, या फिर एप्पल की वेबसाइट पर पहले से जो मौजूद है उस सूचना के आधार पर मंत्री जी ने बातें कही हैं। दोनों बातों का स्पष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने कैसे यह बयान दे दिया कि एप्पल ने 150 देशों में ऐसे अलर्ट जारी किए हैं। उनके ही राज्य मंत्री का ट्वीट है और उसकी भाषा अलग है कि एप्पल ने अगर चेतावनी जारी की है तो स्पष्ट करे कि ऐसे नोटिस 150 देशों में लोगों को कैसे मिले हैं। हिंदू अखबार ने लिखा है कि अश्विनी वैष्णव ने 150 देशों का जिक्र कर मामले की गंभीरता को कम करने का प्रयास किया। इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू ने लिखा है कि पिछले 2 वर्षों में 150 देशों में लोगों को चेतावनी दी गई है। आज की घटना से इसका कोई संबंध नहीं है। जब सरकार के पास ही स्पष्ट और ठोस जानकारी नहीं है तो बयान देने की इतनी जल्दी क्या थी? दुनिया की छोड़िए, भारत में विपक्ष और पत्रकार के फोन पर अलर्ट क्यों आया, हम आपको बताना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, सर्ट इन। इसने 27 अक्टूबर को हाई कैटेगरी की चेतावनी जारी की है। ठीक इसी तरह की चेतावनी सितंबर महीने में भी जारी की गई थी। इस चेतावनी में लिखा गया है कि एप्पल के प्रोडक्ट में कई तरह की सुरक्षा चूक की संभावनाएं हैं। कोई अटैकर चाहे तो संवेदनशील सूचनाओं को निकाल सकता है, फोन के सुरक्षा चक्र को भेद सकता है, एप्पल डिवाइस में घुसकर जानकारी निकाल सकता है। जरूर सर्ट इन ने कुछ जांच की होगी, एप्पल फोन की पड़ताल की होगी, तभी तो यह चेतावनी जारी की गई। हम चाहते हैं कि आप भारत सरकार के इस नोटिस को इस वक्त ध्यान में रखें, क्योंकि इसी के सहारे वीडियो में अभी कुछ और बातें करनी हैं। 27 अक्टूबर को एप्पल फोन को लेकर सरकार की एजेंसी हाई लेवल की चेतावनी जारी करती है और 27 अक्टूबर को ही अश्विनी वैष्णव भारत में बने आईफोन की तस्वीर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मेड इन इंडिया आईफोन्स बाय टाटा। उसी दिन यानी 27 सितंबर को राजीव चंद्रशेखर भी ट्वीट करते हैं, जो उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। राजीव चंद्रशेखर लिखते हैं कि 2.5 साल के भीतर टाटा कंपनी भारत और ग्लोबल बाजारों के लिए आईफोन बनाना शुरू कर देगी। राजीव चंद्रशेखर यह भी लिखते हैं कि सरकार एप्पल को पूरी मदद देगी ताकि मैन्युफैक्चरिंग में भरोसेमंद सहयोगी बन सके। जिस दिन यानी 4 दिन पहले जब ये दोनों मंत्री आईफोन की तारीफ कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तब उनके ही मंत्रालय से फोन को लेकर चेतावनी जारी हो रही थी। 4 दिन बाद विपक्ष के नेताओं के फोन में अलर्ट आता है। आज राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार एप्पल के दावों की जांच करेगी कि कंपनी सुरक्षा और निजता का ध्यान रखते हुए फोन बनाती है। इन दोनों मंत्रियों को तब ध्यान में क्यों नहीं आया जब एप्पल के फोन को लेकर सितंबर और अक्टूबर में हाई लेवल की चेतावनी जारी की गई? कल तक ये दोनों मंत्री भारत में आईफोन के बनने को लेकर सुपर पावर, इलेक्ट्रॉनिक पावर बनने का सपना बांट रहे थे। आज कह रहे हैं कि एप्पल के दावों की जांच करेंगे। हिंदू अखबार को एप्पल कंपनी के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और ना ही इससे इनकार किया है। ध्यान से आपने सुना, उन्होंने भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया है और ना ही इससे इनकार किया है।
यह उस खबर का हिस्सा है जहां एप्पल कंपनी की बात लिखी है। हिंदू ने यह भी लिखा है कि अभी तक यह साफ नहीं है कि भारत में एप्पल के अफसरों को अलर्ट की जानकारी थी या नहीं। एप्पल ने हिंदू के संवाददाता के सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या भारत सरकार ने उनसे इन अलर्ट के बारे में पूछा है या एप्पल भारत सरकार को जानकारी उपलब्ध कराएगी। The last inquiry, the last Pegasus inquiry, where, I mean, my name was also there, that sort of disappeared, right? So that tells you the situation in the country. एप्पल के प्रवक्ता ने हिंदू अखबार से बात की। बाकी मीडिया को साफ करना चाहिए कि वे स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेड के बारे में जानकारी एप्पल के प्रतिनिधि से बात करके दे रहे हैं आपको, या एप्पल की वेबसाइट पर पहले से जो मौजूद है वहां से लेकर दे रहे हैं जहां स्टेट स्पॉन्सर्ड थ्रेड के बारे में बताया गया है। अब तो यह बात साबित हो चुकी है कि विपक्ष के नेताओं ने गलत आरोप नहीं लगाए। उन्हें अलर्ट आया है तो सबको बताया, स्क्रीनशॉट ट्वीट किया। एप्पल की वेबसाइट पर ही जाकर आप चेक कर सकते हैं कि अलर्ट सही में आया है या नहीं। आज हमने देखा कि देश के विपक्षी दलों के कई दिग्गज नेताओं ने यह दावा किया है कि एप्पल कंपनी से उन्हें एक चेतावनी जारी की गई है। यह चेतावनी कंपनी सिर्फ तब देती है कि जब कोई बहुत ही बड़ा साइबर अटैक उन पर हो रहा हो। यह चेतावनी ये भी कहती है कि ये कोई नॉर्मल हर रोज़मर्रा का अटैक नहीं है कि आपका डेटा यहाँ से लीक हो गया, वहाँ से ब्रीच हो गया, जो कि हिंदुस्तान में आजकल आम हो गया है। ये कहता है कि कोई पावरफुल देश इसके पीछे है। तो अगर ये विपक्षी दलों के ही अटैक किया जा रहा है और किसी और पर नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही संदेहपूर्ण बात है। और हम सबको इस समय अपने फ़ोन चेक करने चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है। हमारी सरकार को इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। इस जानकारी को जब उन्होंने साझा किया तो ये भी बताया कि एप्पल कंपनी क्या कहती है। हम ये पढ़ सकते हैं कि किस तरीके की चेतावनी दी जाती है, उसका मतलब क्या होता है, और संवेदनशील डेटा, संचार कि यहाँ तक कि कैमरा और माइक्रोफोन आदि भी इससे सक्षम हो सकते हैं। ये एक बड़े ही संदर्भ की बात है कि ये सिर्फ विपक्षी दलों के साथ ही हो रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी ये दावा किया है कि उनका आईफोन भी हैकिंग की चेतावनी दे रहा है। हमको ये देखना पड़ेगा कि एप्पल के अंदर एटलीस्ट लॉकडाउन मोड एक्टिवेट करने की एक सुविधा है कि ये सारे जो नेता हैं इन्होंने वो एक्टिवेट कर दिया हो, पर ये एक सांसद में उठाने लायक मुद्दा है और हमारे सब लोगों को इसके बारे में गंभीरता से इसे लेना चाहिए और एक डिस्कशन होनी चाहिए। तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा को भी नोटिस आया। महुआ ने सुबह 9:30 बजे ही ट्वीट कर दिया कि मुझे एप्पल से ईमेल और मैसेज आया है कि सरकार मेरे फोन को टैप करना चाहती है। महुआ ने कहा कि इस बारे में वो स्पीकर को भी लिख रही हैं। विपक्ष के सांसदों की सुरक्षा पर ध्यान देने और राजधर्म निभाने की अपील करने लगी। महुआ मोइत्रा ने कहा कि वो डरने वाली नहीं है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने तो रात 11:15 बजे ही ट्वीट कर दिया था कि यह कौन हो सकता है। प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे गृह मंत्रालय को भी ट्विटर पर टैग किया। एप्पल फोन पर जो अलर्ट आया है उसे पेगासस के अनुभव से आप अलग नहीं कर सकते। विपक्ष, पत्रकार, तमाम अधिकारी, बिजनेसमैन दिन रात इस बात की आशंका में जीते हैं कि उनके घर कभी भी छापा पड़ सकता है, उनके फोन की रिकॉर्डिंग हो रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसा अलर्ट बीजेपी के किसी सांसद को क्यों नहीं आया। 8 सांसदों को अलर्ट आया है और वे सभी के सभी विपक्ष के हैं। देखिए, ये गंभीर भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है और कई अंदेशे और आशंकाओं को जन्म देता है। पहले महुआ मोइत्रा का नाम था, फिर प्रियंका चतुर्वेदी, फिर अखिलेश यादव, शशि थरूर, राहुल जी के लोग, सीताराम येचुरी जी। मुझको लगता है कि अगर आप पूरी फेहरिस्त देखें, ये आपको डराता है। ये कौन सा देश बन रहा है साहब? नॉर्थ कोरिया मॉडल हो गया। और अगर इस तरह की चीजें विपक्ष के महत्वपूर्ण नेताओं के बारे में आज सुबह से खबर बन रही है तो जो
संबंधित महकमा अब तक चुप क्यों बैठा है? क्योंकि उसी चुप्पे में कहीं न कहीं लोगों के मन में यह बात घर कर रही है कि एक उद्योगपति विशेष, क्या अडानी जी पर सवाल न हो, इसके लिए सारी कवायद की जा रही है। मैं समझता हूं कि कई सारी चीजें जो हमारे जहन में थी पेगासस को लेकर के, आज इस तरह के अलर्ट के आने के बाद वो साबित हो जाता है और सरकार की चुप्पी उसको साबित करने में मदद करती है। अगस्त 2022 में पेगासस द्वारा जासूसी के आरोपों की जांच कर रही सुप्रीम कोर्ट की समिति ने कहा था कि उसने जिन फोनों की जांच की है उनमें ऐसे सॉफ्टवेयर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया। क्या सरकार इस बार वाकई गंभीरता से जांच करेगी कि अलर्ट क्यों जारी हुआ, किसकी तरफ से विपक्षी नेताओं के आईफोन पर अटैक करने का प्रयास हुआ है? जॉर्ज ऑरवेल की रचना 1984 के कई प्रसंग इस वक्त याद आ रहे हैं। आप दिल्ली में किसी से बात कीजिए, सरकार से जुड़े कई लोग, सरकार से सवाल करने वाले कई लोग सीधे नंबर डायल कर फोन नहीं करते हैं। क्या मोदी सरकार के मंत्री फेस टाइम, सिग्नल, व्हाट्सएप कॉल की जगह सीधे नंबर डायल करते हैं? उन्हें भरोसा है कि उनके फोन को कोई नहीं सुन रहा? क्या है? जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा कि ऐसे राज्य का भूत हर समय आपकी पीठ पर अब छोड़ दिया गया है। वो आपकी सांसों को गिन रहा है, बातों को सुन रहा है। हमारे पास अपनी कहानी को आगे बढ़ाने का कोई चित्र नहीं था, कोई वीडियो नहीं था। तभी ऑस्ट्रेलिया से हमारी एक दर्शक ने हैलोवीन का वीडियो भेज दिया, जिसकी मदद से हम आगे की बात कहने जा रहे हैं। इसकी हंसी के सामने हम सभी की हैसियत यही रह गई है कि अब हर वक्त सर पर कोई डराने वाला मंडरा रहा है। नजर घुमाइए तो कोई ना कोई भूतहा साया नजर आता है। नजर उठाइए तो घने पेड़ों के पत्ते में छुपकर वैम्पायर हमारी खबर ले रहा होता है। कोई जगह खतरे से खाली नहीं है। इसलिए राजधानी दिल्ली के लोग फोन बदलते रहते हैं, फोन के भीतर ऐप बदलते रहते हैं। व्हाट्सएप पर बात करने वाला अब सिग्नल पर बात करता है। नॉर्मल फोन से कोई बात नहीं करता। जिसके पास आईफोन है फेस टाइम पर फोन करता है। सबकी यही दलील है, आपके फोन में कोई हो सकता है, कोई सुन रहा है। यह जो भूत है बच्चों के खेलने कूदने के त्योहार हैलोवीन का लगता है, मगर आप बड़ों की दुनिया में असली है। यही स्टेट के चेहरे की कल्पना को साकार करता है। अगर आप इस नजर से देखें तो होश उड़ जाएंगे। एक लेवल पे हमें मीडिया की जरूरत है, हमें सेल फोन की जरूरत है। मेरा मतलब यूट्यूब चैनल है मेरा, उसको बंद कर रखा है, मतलब सप्रेस कर रखा है। मेरे ट्विटर को सप्रेस कर रखा है, फेसबुक को सप्रेस कर रखा है। हम सब जानते हैं। आपको आंकड़े चाहिए हम दे देंगे। एक लेवल पे ये है, बट दूसरी लेवल पे क्या होता है, जब ये सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर हमें इनोवेट करने की जरूरत होती है और फिर सचमुच की राजनीति शुरू होती है। मतलब ये लोग सोचते हैं कि भैया हम टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करके हिंदुस्तान के युवाओं के अंदर जो दर्द है उसको कंट्रोल कर लेंगे। वो नहीं आएगा हाथ। हम अडेप्ट कर रहे हैं। भारत जोड़ो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। उसमें कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। आप पूरी टेक्नोलॉजी बंद कर दो, बंद की इन्होंने पूरा, मतलब दम लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली जिस लेवल पे हम पहुंच गए हैं, मुझे लग रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे लग रहा है कि पुराने औजार ज्यादा बेनिफिशियल हैं, ज्यादा इफेक्टिव हैं और हम इनको पुराने औजारों से ही मारेंगे। अब देख लेना, एंड में ये पुराना औजार, सबसे पुराना औजार कौन सा है? सच्चाई है। उसी से हम इनको पकड़ के। आखिरी सवाल संजीव, कोई भाग नहीं सकता। आपका फोन सुरक्षित नहीं है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपने वो खबर तो देखी होगी कि 81 करोड़ भारतीयों के पासपोर्ट की सूचना, आधार कार्ड की सूचना, फोन नंबर, घर का पता, ये सब जानकारी लीक हो गई है।
हिंदू अखबार की रिपोर्ट है कि अमेरिका के साइबर सिक्योरिटी फर्म ने इसकी जानकारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को दी है। तो ये हाल है सरकार का और ये हाल है आपके डेटा का। आपके फोन से डेटा चोरी हो रहा है, चोर घुसकर आपकी बात सुनना चाहता है। विपक्ष के सांसद, पत्रकारों के फोन को कोई सुन रहा है, कोई सुनने के लिए हमला कर रहा है। यह सवाल हर नागरिक के लिए पहला सवाल होना चाहिए। वैसे भी सरकार ने कह दिया है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना चंदा देती है आपको जानने की जरूरत नहीं। मगर इतना तो आप समझ ही रहे हैं कि आपका पड़ोसी आपके फोन में नहीं झांकने आएगा। किसे झांकने की जरूरत पड़ सकती है आप जानते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार सर तो अच्छी तरह से समझा दिए। जो इंटरव्यू वगैरह किए हैं राहुल गांधी, जो आईफोन पर जो मैसेज आए वगैरह, इससे यही पता चलता है कि मौजूदा सरकार कितनी उतावली होती है कि जासूसी करे, लोगों का जानकारी हासिल करे, वो क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब कुछ जानकर सरकारों को गिराती है और वोट बैंक के फ़ायदा उठाने की कोशिश पूरी तरह से करती है। मगर राहुल गांधी इस बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अभी मौजूदा सरकार क्या करती है आगे देखने की बारी आएगी।